एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट लेक्चर में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक्स के बीच में डिफरेंसेस देखे थे और फिर मैंने लास्ट में कहा था कि जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो उन पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बारे में देखेंगे कि उनमें किस तरह से जो सेल ऑर्गेनल्स है वो डिफर होते हैं, कैसे उनमें जो डिफरेंट जो ऑर्गेनल्स है वो प्रेजेंट होते हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, और जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल है वो किस टाइप का फंक्शन प्ले करते हैं, या फिर कहेंगे कि उनमें उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो किस तरह से आपस में डिफर है। सो पहले आज हम प्लांट सेल के बारे में जानेंगे, तो पहले हम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो आज हमें देखना है प्लांट सेल के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल में सबसे पहले तो अगर कोई भी सेल है तो उसके साइड में एक वॉल होती है। जैसे कि अगर प्लांट सेल को ड्रॉ करते हैं, ये एक प्लांट सेल है जिसका ये सेल वॉल है। इसे थोड़ा बड़ा ही ड्रॉ करेंगे ताकि विजिबल हो। तो ये उसका सेल का वॉल है। इसके साइड में भी और सेल भी लगे हो सकते हैं, केवल हमें एक की स्टडी करना है, केवल एक सेल का, इसलिए मैंने एक ही सेल ड्रॉ किया है। ये उसके नेबरिंग सेल्स हैं। तो यहाँ पे और भी सेल प्रेजेंट है, बट यहाँ पे केवल हम एक ही सेल ड्रॉ करेंगे। तो ये उसका सेल वॉल हो गया। अब इसके बाद से जो मेम्ब्रेन आएगा, सेल मेम्ब्रेन, या फिर उसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हमारा हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो कि पूरे सेल का जो फंक्शन है उसे कंट्रोल करता है। सारे जेनेटिक मटेरियल इसी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ये उसका जेनेटिक मटेरियल है, जो कि क्रोमेटिन के फॉर्म में हो सकता है, या फिर अगर डिवाइडिंग का सेल है तो उसमें ये क्रोमोसोम के फॉर्म में होगा। तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। ये सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन, और ये इसका न्यूक्लियस। अगर ये प्लांट सेल है तो इसमें एक लार्ज जो होता है वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जो कि पूरे सेल का 90% खुद ही ऑक्यूपाई करता है। यहाँ पे एक लार्ज वैक्यूल है। वैक्यूल के बाद इसमें और भी जो छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं उसे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हम लोग। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसपे कि कुछ राइबोसोम लगे हुए रहते हैं, जिसको कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये राइबोसोम है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच है। इसके बाद से इसके और साइड में जाए, अगर न्यूक्लियस से थोड़ा दूर हटेंगे तो यहाँ पे हमें स्मूथ वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेंगे। इसे हम अज्यूम कर लेंगे कि ये स्मूथ वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि ये स्मूथ इसलिए है क्योंकि इस पे राइबोसोम एब्सेंट है, और ये वाले जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस पे राइबोसोम प्रेजेंट होने की वजह से इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। देन नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कि हम एनर्जी का पावर हाउस कहते हैं। देन नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल, इसमें कुछ गोल्जी बॉडी भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये गोल्जी बॉडी है। अगर ये प्लांट सेल है तो ये ग्रीन दिखता है। तो ग्रीन इस वजह से दिखता है क्योंकि इसमें प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ये प्लास्टिड है। प्लास्टिड में पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग कलर। अगर प्लांट में ग्रीन वाले पिगमेंट ज़्यादा है तो प्लांट ग्रीन दिखेगा, बट कुछ प्लांट के पौधे रेड भी दिखते हैं, या फिर कोई येलोइश होते हैं। तो वो डिफर करता है उसके मतलब कि किस टाइप का उस पर पिगमेंट प्रेजेंट है। तो ये क्लोरोप्लास्ट हो गया। छोटे छोटे राइबोसोम भी प्रेजेंट होगी फ्री स्टेट में। कुछ राइबोसोम तो यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच है, बट कुछ ऐसे साइटोप्लाज्म में भी फ्रीली होते हैं।
इसमें एक लाइसोसोम भी प्रेजेंट होता है जिसके पास बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ये लाइसोसोम हो गया। और एक सेल ऑर्गेनल होता है, उसे पेरोक्सिसोम कहते हैं, ये पेरोक्सिसोम है। तो हम ऐसे लेबल भी कर लेते हैं किस ऑर्गेनल को क्या कहते हैं। सो फर्स्ट ये हमारा हो गया सेल वॉल, दिस इज सेल वॉल। देन नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हमारा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट होता है। देन ये है हमारा वैक्यूल। वैक्यूल प्लांट सेल में लार्ज होता है, वैक्यूल। ये पेरोक्सिसोम, this one is mitochondria, ये लाइसोसोम है, यहाँ पे ये इसे राइबोसोम देते हैं, यहीं पे राइबोसोम, जो कि विदाउट मेम्ब्रेन होता है। ये बाकी जितने सेल ऑर्गेनल है उनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है सॉरी, बट जो राइबोसोम होता है ये बिना मेम्ब्रेन के प्रेजेंट हुआ। दिस वन इज गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी या फिर इसे गोल्जी एपैरेटस भी कहते हैं, एपैरेटस। ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ ER। और ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER का फुल फॉर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे कंप्लीट होता है, बस यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस एक रह जा रहा है, इसे भी लिख देते हैं यहाँ पे, ये न्यूक्लियस जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। तो यहाँ पे लगभग सारे ऑर्गेनल्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो एक एक करके हम इसे देख लेते हैं। जो सेल वॉल होता है ये सबसे आउटर लेयर है, जो कि जो सेल होता है उसे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है ताकि जो उसका शेप है मेंटेन रहे, क्योंकि ये जो सेल होते हैं उनका जो शेप होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, कोई ओवल होता है या स्फेरिकल हो सकता है। तो उस हिसाब से ये जो सेल वॉल है ये इसे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, उसे मेंटेन भी रखता है। साथ ही ये बाहर से प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करेगा, जो बाहर से कोई भी इन्फेक्शन ना हो सेल के अंदर एंटर ना करे। देन है हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन भी बहुत ज़्यादा हाईली सेलेक्टिव है, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है कुछ ही पार्टिकल्स या फिर आयंस को अपने अंदर एंट्री को देता है, यानी कि ये हाईली सेलेक्टिव होता है किसी भी आयंस को लेकर या फिर किसी भी पार्टिकल को लेकर। मतलब जो इसके सेल के अंदर आना है वही सेल के अंदर आएंगे, बाकी जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर नहीं आ सकती है। सेल मेम्ब्रेन और भी काम करता है कि गैसेस एक्सचेंज करता है, इसके अंदर की चीज़ें एक्सचेंज होती हैं। देन वैक्यूल, वैक्यूल जो कि सेल का 90% ये खुद ऑक्यूपाई करता है। इसका यही यूज़ है कि जितने भी सेल में वेस्ट मटेरियल होते हैं वो इसी वैक्यूल में आके स्टोर होते हैं। जो वैक्यूल होता है उसका भी एक मेम्ब्रेन होता है, उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। देन है पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम भी एक ऑर्गेनल है जो कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें ये इन्वॉल्व होता है। देन है राइबोसोम, राइबोस प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एक पावर हाउस है एनर्जी का, ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है। जो एनर्जी का मेन सोर्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया है सेल के अंदर।
देन लाइसोसोम, इसके पास बहुत सारे लाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और ये एक जो स्पेशल पीएच होता है उस पर ये वर्क करता है। और अगर किसी भी टाइप का सेल में डिफेक्ट आता है तो ये खुद ही अपने आप को ही इंजेस्ट कर लेता है, यानी कि सुसाइड कर लेता है। देन है क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं पहले। क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ये ग्रीन है इसलिए क्लोरोप्लास्ट। एक्चुअली ये प्लास्टिड पे प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड जिसके ऊपर ये पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से सेल जो होता है वो ग्रीन दिखता है। देन है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसपे कि जो राइबोसोम जो भी प्रोटीन बनाता है उसका जो मैच्योरेशन होता है वो इसी गोल्जी बॉडी में होता है। और गोल्जी बॉडी जिस वक्त ये काम कर रहा होता है पैकेजिंग या फिर उसके मैच्योरेशन में, उसी टाइम ये लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन होता है इसी गोल्जी बॉडी से। देन है स्मूथ ईयर एंड रफ ईयर। जो स्मूथ ईयर है इस पे राइबोसोम एब्सेंट होंगे और जो रफ ईयर है इस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में ये दोनों मिलकर हेल्प करते हैं। देन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो मेन कंट्रोल पॉइंट है या फिर कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल। इसके अंदर जितने भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है वो इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। इसके अंदर जितने भी सारे कैरेक्टर इसी न्यूक्लियस में स्टोर होते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और प्लास्टिड, ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास जो राइबोसोम होता है वो 70S का होता है। 70S का जो राइबोसोम होता है वो हमें प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है और यूकैरियोट्स में हम देखते हैं कि 80S का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। बट एक्सेप्शन इसमें आता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है और प्लास्टिड, इन दोनों में हमें 70S वाले राइबोसोम देखने को मिलता है। सो अब हमने जितने भी सेल के ऑर्गेनल्स हैं जो कि एक प्लांट सेल में होता है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। फर्स्ट जो हमारा आउटर लेयर है वो सेल वॉल है, जो कि एक नॉन लिविंग पार्ट होता है सेल का। मीन्स कि स्पेशली देखेंगे कि जो प्लांट सेल होता है उनमें जो सेल वॉल होता है वो नॉन लिविंग है। उसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन, जो कि ये जो बाहर का एनवायरनमेंट होता है सेल के बाहर का और उसके अंदर के एनवायरनमेंट के बीच का एक बैरियर है। बहुत ही जो सेलेक्टिव पार्टिकल्स होते हैं या आयंस या गैसेस, उन्हीं का एक्सचेंज होता है, बाकी किसी भी अनदर पार्टिकल्स का यहाँ पे एंट्री नहीं होता है। इसलिए जो सेल मेम्ब्रेन है वो कहेंगे कि ये हाईली या सेलेक्टिवली परमीबल होता है। देन आता है वैक्यूल। वैक्यूल जो कि एक लार्ज और सिंगल पाया जाता है प्लांट सेल में। उसके बाद है पेरोक्सिसोम जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। राइबोसोम जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में, और माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कि हम स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी कहेंगे। देन लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, स्मूथ ईयर एंड रफ ईयर, क्लोरोप्लास्ट एंड प्लास्टिड, न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें हमने इस प्लांट सेल में देख ली। अब इसके कुछ नोटेबल पॉइंट्स को हम यहाँ पर लिख लेंगे। जो सेल वॉल होता है वो नॉन लिविंग पार्ट होता है। सेल वॉल इज नॉन लिविंग पार्ट, नॉन लिविंग पार्ट। ये जो सेल वॉल होता है वो बना होता है सेल्यूलोज का, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमीबल होगा। सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमीबल। किसी प्लांट सेल में देखेंगे हम कि जो वैक्यूल होता है वो सिंगल होता है, सिंगल एंड लार्ज, सिंगल एंड लार्ज वैक्यूल। ये 90% स्पेस सेल का लेता है, इसलिए यहाँ लिख देते हैं हम कि ये 90% पार्ट्स ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल। जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया और जो ये प्लास्टिड होता है या क्लोरोप्लास्ट, इनमें 70S का राइबोसोम होता है, ये एक्सेप्शन है इसमें। तो यहाँ पे इसे भी लिख देंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट having
70S राइबोसोम। तो ये कुछ कैरेक्टर्स है प्लांट सेल के जो कि हमें एनिमल सेल्स में नहीं देखने को मिलता है। जैसे कि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, देन सेल वॉल भी इसमें एब्सेंट होता है, वैक्यूल भी इसमें एब्सेंट होगा। यानी कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें एक सिंगल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है, वो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को हम कंप्लीट करते हैं। अब देखते हैं कि जो सिंगल सेल है बट इसके साइड में जितने भी नेबरिंग सेल होते हैं प्लांट सेल में वो अटैच होते हैं। यहाँ पे इनके बीच में एक लेयर बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये सेल है, अगर ये सिंगल सेल है, ये इसके नेबरिंग सेल्स है, तो इसके बीच में जो खाली स्पेस है ये पूरा जो पार्ट है ये कहलाता है मिडिल लामिना। ये कहलाएगा मिडिल लामिना। सो इट इज अ मिडिल लामेला। ये जो मिडिल लामेला होता है सेल के बीच में, ये क्या करता है कि जो नेबरिंग सेल होते हैं वो इसे जोड़ के रखते हैं। जो मिडिल लामेला है वो जोड़ने का काम करता है, यानी एक सीमेंटिंग लेयर है जो एक दूसरे को आपस में जितने भी नेबरिंग सेल है उसे जोड़ के रखते हैं। जो सेल वॉल होता है इसमें कुछ पोर्स होते हैं, यानी कि प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन बने होते हैं ताकि जो मटेरियल है एक सेल का वो दूसरे सेल में जा सके। तो इस तरह से इसमें ये प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन बनाते हैं सेल वॉल के बीच में, ताकि जो भी एक्सचेंज होते हैं गैसेस के, आयंस के सेल से सेल के बीच में, तो इसी प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन के थ्रू उनमें आपस में ट्रांसपोर्ट हो, उसमें एक्सचेंज हो। सो इसका बीच का जो लेयर है वो सीमेंटिंग लेयर, इन सारे सेल्स के बीच में ये सीमेंटिंग लेयर है मिडिल लामेला, और इसके बीच में कुछ कनेक्शंस बने होंगे, पोर प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं उसके गैसेस एक्सचेंज में, देन मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में। तो यहाँ तक हम देख चुके हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल में जो प्लांट सेल है उसके डिफरेंट जो ऑर्गेनल्स है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एनिमल सेल पे डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से जो एनिमल सेल है वो इस प्लांट सेल से डिफरेंट है। सो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।